इसे शब्द में ला करके व्यवहार के रिश्तों को भंग करके वर्तमान में क्लेश में जीना, चक्री से थोड़ी तत्वज्ञानी का विवेक है। और जिनागम में एक नई की व्याख्या नहीं है, दोनों नई की व्याख्या, निश्चय व्यवहार, और दोनों ही नए आगम के हैं। और दोनों इसलिए कहे कि विवेक से का साथ निर्णय करना सीखे जीव। त्याग करो, तपस्या करो, मानवीयता को छोड़ करके नहीं। त्याग करो, तपस्या करो, मानवीयता को छोड़ के नहीं। चक्रेश भाई आज से तपस्वी बन गए, मैं तपस्वी हूं, तो किसी से कुछ भी बोल दो, मैं तपस्वी हूं। किसी के ऊपर हाथ उठा दो, मैं तपस्वी हूं। चमीटा मार दो, मैं तपस्वी हूं। पिच्छी मार दो, ओ तपस्वी हो। तुम तपस्वी हो तो हुक्का पियो, चिलिम पियो, तुम तपस्वी हो। गांजा पियो, ओ तपस्वी हो। किसी की माँ बहन को खोटी दृष्टि से देखो, मैं तपस्वी हूं, ऐ तपस्वी हो। ये कोई तपस्या की पहचान नहीं है। मानवीयता तो तुम्हारे पास है नहीं, तुम तपस्वी कहां से बन गए हो? बोलने का तरीका नहीं तुम्हारे पास, खाने का तरीका नहीं तुम्हारे पास, पीने का तरीका नहीं तुम्हारे पास। भगवान महावीर स्वामी ने कहा तपस्वी बनने के पहले इतना सीखना चाहिए। बोले कैसे बैठे, कैसे चलें, कैसे बोलें, कैसे भोजन करें, कैसे गमन करें, कैसे शयन करें, इतने प्रश्न रखिए जिससे पाप का बंध ना हो। जदम चरे जदम मासे भुजज्य यथा पापम न बंधति। यतन पूर्वक चलिए, यतन पूर्वक बोलिए, यतन पूर्वक खाइए, यतन पूर्वक सोइए, यतन पूर्वक चलिए जिससे तुम्हारे पाप का बंध न हो। दिगंबर देव परंपरा में प्रधान ग्रंथ आचारांग सूत्र का मूलाचार जी में लिखा हुआ है, जब तक यतन तुम्हारे पास नहीं होगा। सुब्रत सागर जी 10 वैकालिक में इस गाथा को ज्यों का त्यों लिखा हुआ है। टिप्पणकार ने टिप्पण में दे दिया। 10 वैकालिक में मूलाचार की गाथा लिखी हुई है। किस प्रकार से हम प्रवृत्ति करें, ये हमारे आचारांग की प्रधान गाथा है। यहां से आचारांग प्रारंभ होता है। इसलिए श्रवण दिगंबर जैन परंपरा में आचारांग का मूल सूत्र ग्रंथ कोई है, उसका नाम मूलाचार। मूलाचार, मूल आचार की व्याख्या करने वाला है। मूलाचार, ये विषय पकड़िए आप। भट्टकेर स्वामी ने नाम क्यों लिखा मूलाचार? ये रूढ़ी नाम नहीं है, ये अनिवार्य नाम है। मूलाचार हमारी जैन परंपरा का मूल आचार जिसमें लिखा उसका नाम मूलाचार है। उस आचारांग सूत्र को हम स्वीकार नहीं करते हैं जिसमें मूलाचार का विघात कर दिया गया है। जहां पर मित्र निर्गंतता के स्थान पर वस्त्र पहन लिए गए हैं, जहां पर मित्र गोचरी के स्थान पर भीख मांगना प्रारंभ हो चुका है, जहां पर मित्र उपकरणों की जगह लाठी आ गई है, वो मूलाचार नहीं है। मूलाचार जो है पिच्छी कमंडलू शास्त्र, ये 3 ही उपकरण हैं, 14 उपकरण नहीं होते हैं मूलाचार में। जब तक मूलाचार का बोध नहीं है, इसलिए पीयूष उन लोगों से डर के रहना, शेरों से नहीं, उन लोगों से जो मूलाचार का स्वाद देखे बिना अपनी हर क्रिया को मूला आचार कहें, ऐसे लोगों से डरना, क्योंकि ये शेर से भी खतरनाक है, नार से भी खतरनाक है। जिनके पास आचरण नहीं है मूलाचार का, अपनी हर क्रिया को वे आगम कहें। मित्र, आपकी हर क्रिया आगम नहीं हो सकती है, आगम के अनुसार तुम्हारी क्रिया ही आगम हो पाएगी। इसलिए किसी व्यक्ति को डांट करके, धमका करके हम आपको ऐसा कर देंगे, ऐसा करने से, किसी को डराने धमकाने से आपकी गलतियों की भूल भगवान की सुधा बाड़ी नहीं हो जाएगी। जैसा एक गहरी बात है।
ऐसे लोग आपके जीवन में अनेक मिल चुके हैं, मैं स्पष्ट करूं आपको मिल चुके हैं, जो आपके सामने जो निर्दोष निरपराधी है वो तो हाथ जोड़े खड़ा है, जो अपराधी है वो मुंह से तार रहा है, वो ये दिखाना चाहता है हमने कुछ किया ही नहीं है, मैं निर्दोष हूं। लेकिन आपकी विद्या, आपका अध्ययन इतना कमजोर नहीं है कि सामने वाले की अक्कड़ में उसके अपराध को ना पकड़ पाए। कुछ लोग हंस करके अपनी गलती को छिपाना चाहते हैं, कुछ लोग रो करके अपनी गलती छिपाना चाहते हैं, आप विश्वास मानिए। कुछ लोग मायावी शामान भेष दिखाकर छिपाना चाहते हैं। कर्म सिद्धांत में और तत्व के निर्णय में सारे अंतरंग के डाकू पकड़े ही जाते हैं, पकड़े ही जाते हैं, 100% पकड़े जाते हैं। किसी को धमका करके साक्षात जी अपराधी सही नहीं हो सकता, हम तुमको जेल भिजवा देंगे, ऐसा कह करके आपकी गलतियां शुद्ध नहीं हो सकती हैं। ये निर्णय करो कि कोई हमारे ऊपर कुछ कह रहा है तो हमारी गलती का इसको खोज करिए, आगम के परपक्ष में खोजना चाहिए। अज्ञानता में बिना आगम अध्ययन के कुछ भी बोल दोगे, मित्र दल दल में किनारे पर हाथी फंस जाए पीयूष, तो बेटा उसका कर्तव्य हाथी का वहां खड़ा रहे। हाथी कर्तव्य खड़ा रहे, ये कोशिश ना करे मैं निकल जाऊं, अभी खड़े रहो, आप वहां पर पैर जमा के खड़े रहो, बच जाओगे। और दलदल में कहीं नीचे गहराई ज़्यादा है और ज़्यादा कोशिश की, कहीं फिसल गया तो ओ नीचे गिर जाएगा। ऐसे जिनके जीवन में अपराधों के दलदल हैं, उन्हें कोशिश नहीं करना चाहिए कि मैं जल्दी निकल जाऊं, वो खड़े रहे वहां पर, तो बेटा तुम सूख जाएगा दलदल, तो सुरक्षित निकल भी सकते हो। तुमने ज़्यादा कोशिश की कि मैं निकल जाऊं, बेटा पापों का दलदल तुम्हारा विशेष है, ऐसे फंसोगे कि धड़ाम से नीचे और गिर जाओगे। किसी का पक्ष भी लेना हो ना तो पहले सत्य का ज्ञान कर लेना चाहिए। ये दीपक विशेष बात बता रहा हूं, किसी का पक्ष भी लेना हो मित्र, सत्य का ज्ञान कर लेना चाहिए। याद है सुब्रत सागर जी, एक व्यक्ति मेरे पास आए थे, महाराज जी आप कुछ बोलो, नहीं ठहरिए, 3 दिन पहले मालूम करो सत्य क्या है। मालूम चला जिनके पक्ष की बात करने के लिए आए थे मेरे पास, वे पूरे दलदल में फंसे हुए थे। तो हमने उनसे कहा, देखा महात्मा जी, धैर्य सहिष्णुता का एक फल होता है, किसी बात का शीघ्र निर्णय नहीं दे देना। वो आदमी तो बहुत अच्छा है मित्र, बहुत अच्छे हर आदमी होते हैं, भावों की दशा से मिलिए, आपके स्वयं के परिणाम सुबह के शाम के अलग बदल जाते हैं। इसलिए हम बहुत अच्छे आदमी को जब तक पास से नहीं देख लेंगे तब तक सुनी सुनाई बहुत अच्छे नहीं मान पाएंगे। अपने भाव दशा से मिलिए, अपने दंड से मिलिए। विषय कितना गंभीर आया है, अपने दंड से मिलिए। दंड का फल भी आपको ही भोगना पड़ेगा और पुण्य का फल भी चक्रिस आपको ही भोगना पड़ेगा। दंड, ये सुना कभी दीपक वित दंड? और मित्र नहीं सुना अभी तक तो आप ऐसा कह सकते मुझे स्वामी मालूम ही नहीं है। मित्र आज तो मालूम चल जाएगा, अब तो संभल के रहना पड़ेगा ना। पहला दंड है मनोदंड, मन में अशुभ विचारों का लाना, मन में अशुभ चिंतन करना, मनोज्ञ अमनोज्ञ पदार्थ के प्रति दृष्टि को फेंकते रहना, ये मनोदंड है। चेहरा, तुम अब से चेहरे को तेल से, क्रीम से, घी से, मक्खन लगा के चमका सकते हो, पर बेटा कोई जगत की क्रीम, पाउडर और घी, मक्खन
तुम्हारे काले पापों को नहीं चमका सकता। रावण के पास सौंदर्य प्रसाधन की कोई कमी नहीं थी उस काल में, लेकिन लंकेश स्वर्ण की लंका में मणि में स्फटिक मणियों की दीवारें जिसके भवनों की हों, उस रावण की स्फटिक मणि में दीवारें भी सीता के अपहरण की कालमा को दूर नहीं कर सकी। ये सत्य है क्या? जैन रामायण पद्म पुराण में पढ़ लीजिए मित्र। रावण के महलों की दीवारें थी जैसा स्फटिक मणियों के खम्भे थे। अंगद तो प्रथम बार वहां जब गए ना लंका में, तो दीवार से ही टकरा के गिर पड़े थे। बोलो चक्रेश बराबर। अंगद ने समझा कि सीधा फर्श है, मतलब गेट है, वो स्फटिक मणि की दीवार थी, जान नहीं सके, उसमें टकरा के गिर गए। हे मित्र, ऐसे स्फटिक मणियों की दीवारों से खचित जिसके भवन हो, स्वच्छ, सबसे स्वच्छ कोई मणि होती है पारदर्शी, उसका नाम स्फटिक मणि होता है। हे मित्र, स्फटिक मणि के महलों में रहने से पापों की कालमा मित्र स्वच्छ नहीं हो सकती है। जैसा स्फटिक मणि है ऐसा चित्त स्फटिक मणि के तुल्य होगा, तभी तुम स्वच्छ हो पाओगे। और इसके भाव दशा, भवनों की दशा तो स्फटिक मणि की है और भाव दशा काले कोयले की है। भवनों की दशा स्फटिक मणि की और भावों की दशा काले कोयले की। मित्र, भाव दशा का फल मिलेगा, भवनों की दशा का फल नहीं मिलेगा। लिख लो डायरी परमात्मा दी। भवनों की दशा से तुम्हारा निर्माण नहीं होगा, कितनी भवन बना लो, भवनों की दशा से निर्माण नहीं होगा, भाव दशा से निर्माण होगा। भाव दशा पवित्र होना चाहिए। कितनी घिसवा डालो आप मकानों को, कितनी फर्श चिकने कर लो काला तेजू भाई, कितनी घिसवा लो मशीन से भवनों को, चाहे ग्रेनाइट लगवा लो, चाहे मार्बल लगवा लो। हे मित्र, भवन के चिकने होने से तुम्हारी भव दशा नहीं बदलेगी, भावों के बदलने से भव दशा बदलेगी। इसलिए भाव संग्रह नाम का ग्रंथ लिखा आचार्य देवसेन स्वामी ने। उसमें बहुत सारी गुणस्थानों की आदि की व्याख्या की गई है, ध्यान की व्याख्या की गई है सुदर सागर जी। ओहो, दूसरे के चेहरों से, दूसरे के भवनों से तुम्हारा मोक्ष मार्ग नहीं बनने वाला। भाव दशा क्या है? परिणाम कोयले जैसे काले हैं और भवन स्फटिक मणियों के बना रहे हो, वे खड़े रह जाएंगे यहीं। और कोयले काले परिणाम वाला जीव जब मित्र रत्न प्रभा, सर्का प्रभा, बाल का प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा जैसी भूमियों में मेरे मित्र टुकड़े टुकड़े होके जब वहां गिरेंगे, तब तुमको मालूम चलेगा कि भवन की सफेदी कहाँ चली गई। भावनों की सफेदी के राग में भाव काले किए थे, तो महातम प्रभा में आज मुझे गिरना पड़ा। महातम प्रभा, ओहो महातम प्रभा। बेटा, सात नरक की भूमि का नाम है महात्म प्रभा, जहां घोर अंधकार, घोर अंधकार, घोर अंधकार, जिन जीवों के कोयले से भी गहनतम काले परिणाम थे, ऐसे जीवों को घोर महात्म प्रभा नरक में जाना पड़ता है। हो। दंड को संभालिए। कर्म के दंडों से, दंडित होने से बचना चाहते हो तो मित्र मनोदंड को संभाल लीजिए। आज की तारीख में तो जैसे साहब, चाहे मैं हूं चाहे आप हो मित्र, मैं मित्र कह रहा हूं आपसे, आप शब्दों में मत मानना, मैं हृदय से बोल रहा हूं। मित्र, चाहे मैं हूं चाहे आप हो,
शीघ्र ही प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करो। किंचित भाव में विकल्प आ भी जाए तस्मिच्छा में दुक्कड़म। हे स्वामी, हे प्रभु परमेश्वर, ऐसे भाव मेरे न आए, क्योंकि ऐसा ऐसा महामारी रोग फैला हुआ है, इसमें तो पता ही नहीं चलता सुबह शाम आदमी बचता कि नहीं बचता है। देह बचे ना बचे इसकी चिंता मत करना, लेकिन मेरे भाव कोयले जैसे होके कि ना मरूं। देह कल छूटे आज छूट जाए। जज साहब बोल के गए थे भैया सुब्रत सागर, स्वामी आऊंगा पर्यारहित तो शनिवार को। मैं इतना गदगद हुआ अंदर से, हम कि देखो ज्ञानी जीव क्या बोल रहा है। बोले महाराज जी मैं जा रहा हूं, आऊंगा शनिवार को यदि पर्यारहित तो। एक क्षण को मैं शांत हो गया। मित्र, ऐसा भाव हर व्यक्ति के मस्तिष्क में आ जाए कि पर्यारहित तो मतलब आदमी संभल के जिएगा। जो शाह आप तो अपने बेटे की मां से भी बोल दिया करो, देवी जीवन की अनेक घड़ियों में मैं तेरे साथ रहा हूं, मुझे क्षमा करके जीते रहना। क्यों नहीं मिलूंगा पर्यारहित तो, क्योंकि संबंध अपने स्थान पर है, स्वभाव मेरा निजी है। जितने जीव अस्वस्थ हैं वे सभी अपने बेटे बेटियों माता पिता पत्नी सबसे यही बात बोलो मित्र, हम आपके हैं आप मेरे हैं, व्यवहार का संबंध है। स्वभाव से तो अहिमिक्को 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 मैं अकेला ही हूं। और मैं कर्म के दंड से बचना चाहता हूं, इसलिए आप मेरे ऊपर मोह का जाल ना फैलाएं। पीयूष, मकड़ी के जाल से तो जीव एक बार बच भी जाए, और मकड़ी के भीतर मोह का जाल ना हो तो वो भी जाल ना बनाए। जितने जाल हैं उन सारे जालों में कोई कठोर जाल है, उसका नाम मोह जाल है, जो दिखता नहीं है। जो दिखता नहीं है, चाक्षुष नहीं है, फिर भी फंसा है, फिर भी फंसा है। छोटे मोटे को नहीं फंसा है, बड़े धुरंधर लोगों को फंसा है। भगवान तीर्थंकर ऋषभ देव सीमित कितने दिन तक राज्य किए, घर में कितने दिन तक रहे पीयूष? भगवान ऋषभ देव चक्रेश कितने वर्ष तक घर में रहे? 1 दिन 2 दिन 83 लाख वर्ष पूर्व तक कहां रहे? तीर्थंकर जैसे महापुरुष इस जाल से निकल नहीं पा रहे थे, इतना दीर्घ समय निकल गया, तब सौधर्म इंद्र को निमित्त खोजना पड़ गया।